वेलस्पन वर्ल्ड। नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं धनतेरस पर जी बिजनेस की बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट। हम आपको ग्राउंड से पल पल की रिपोर्ट दे रहे हैं कि रिकॉर्ड तेजी के बाद इस बार का धनतेरस गोल्ड के लिए कैसा है। हम आपको अलग अलग मार्केट से अलग अलग रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि आज का मूड माहौल है क्या। धनतेरस का मौका है, आज का दिन गोल्ड खरीदना शुभ माना जाता है, लेकिन जिस तरह से दाम बढ़े हैं, रिकॉर्ड तेजी है, 78,000 के ऊपर है गोल्ड का प्राइस। क्या इस रिकॉर्ड तेजी पर भी बायर का वही रुझान है या लास्ट ईयर के मुकाबले कम है, इस पर हम बात करेंगे। और आज की चर्चा में हमारे साथ जुड़ रहे हैं, हम आपको अलग अलग ज्वेलरी मार्केट की तस्वीर दिखा रहे हैं। तो हमारे साथ कोलकाता से जुड़ रहे हैं दीपक सोनी साहब, जो कि कार्तिकेय बुलियन के हैं। हमारे साथ तानिया रस्तोगी हैं, लाला जुगल किशोर ज्वेलर की, लखनऊ से जुड़ रही हैं। कोलकाता से दीपक सोनी हैं और साथ ही हमारे साथ बांद्रा से एकता सूरी जी मीडिया संवाददाता जुड़ चुकी हैं, आपको वहां से रिपोर्ट बताने के लिए। लेकिन सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि यहाँ पर जहाँ से मैं आपसे जुड़ रहा हूँ, सेनको गोल्ड का ये शोरूम है, वहाँ पर किस तरह का रुझान है। आप देखिए यहाँ पर किस तरह की भीड़ है और लोग यहाँ पर ज्वेलरी खरीद रहे हैं, गोल्ड खरीद रहे हैं। और बड़ी बात यह है कि इतनी बड़ी तेज़ी के बाद भी दुकानों में भीड़ है। हालांकि ये अलग बात है कि हो सकता है जब फाइनल फिगर आए बाइंग का तो उसमें आपको कुछ वॉल्यूम में गिरावट दिखे, लेकिन रुझान में कोई कमी नहीं है। कमी इसलिए नहीं है क्योंकि तमाम जो बड़े एक्सपर्ट हैं बुलियन के, वो ये कह रहे हैं कि आने वाले वक्त में गोल्ड की तेज़ी और बढ़ सकती है। तो उस लिहाज से भी लोगों का रुझान यहाँ पर बढ़ रहा है। और देखिए बहुत सारे लोग यहाँ पर आए हैं शॉपिंग कर। मैम, क्या खरीद रही हैं आप? हम लोग तो पेंडेंट ले रहे हैं, सेट ऑलरेडी बनाने दिया हुआ था, वही सब कुछ ले रहे हैं। अच्छा, पहले दिया था बनाने? हाँ, कम पहले भाव पे दिया था या मतलब इसी रेट पे? नहीं, आसपास इसी, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा, अदरवाइज सेम। तो कुछ ही डिफरेंस है, ज़्यादा डिफरेंस नहीं कुछ है। आपको ये आज जो गोल्ड का प्राइस है अभी चौंका रहा है कुछ, इतने दाम बढ़ गए? हाँ, दाम तो बढ़ गए हैं, लेकिन हम कुछ कुछ शुभ ऑक्शन में तो लेते ही है गोल्ड। थोड़ा बहुत हमारे रिचुअल्स जो है खरीदना गोल्ड, जितना भी प्राइस बढ़े फिर भी हम थोड़ा बहुत तो लेते ही हैं। आपने क्या लिया? मैंने नहीं लिया, मम्मा का ही सब कुछ मम्मा के मैंने। साथ में आप आई हैं। आपने सर? मैं स्पॉन्सर ही हूँ। आप स्पॉन्सर हो, तो स्पॉन्सरशिप आपकी कम है लास्ट ईयर के मुकाबले या उतना ही है? नहीं, मेरा कांस्टेंट ही रहता है पर ईयर। कांस्टेंट रहता है। हाँ। लेकिन वॉल्यूम तो कम हो गया होगा ना दाम बढ़ने से। मान लीजिए पिछली बार मान लीजिए आपने 20 जरूरत होता है हम लोग ले लेते हैं। तो नहीं, आप ये बताइए, आप मतलब ज्वेलरी की क्वांटिटी में स्पॉन्सर करते हैं या रुपये में स्पॉन्सर करते हैं? रुपये में ही करूँगा ना, फिर ज्वेलरी आएगा ना पास। करेंगे तो वॉल्यूम कम आएगा ना ज्वेलरी का। जो 10 ग्राम की जो ज्वेलरी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो पसंद आते हैं हम लोग वही लेते हैं। हाँ। अच्छा, तो मतलब ये कह रहे हैं कि जो पसंद आ जाए वो ये ले रहे हैं। और ये इसीलिए मतलब मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बेशक दाम बढ़े हैं, लेकिन बाइंग में कोई कमी इस वक्त दिख नहीं रही है। ये हम आपको दिखाने का, बताने का प्रयास कर रहे हैं। कुछ और लोगों से हम बात करते हैं, उनको हम पूछते हैं कि क्या बाइंग चल रही है, क्या खरीद हो रही है। ये देखिए यहाँ पर भी। अच्छा, एक बात ज्वेलरी खरीद में एक अच्छी बात ये होती है कि बेशक दाम बढ़ जाए, लेकिन जब ये बाई कर रहे होते हैं, खरीद रहे होते हैं, तो इनके चेहरे पर खुशी होती है। मतलब कोई ऐसी पहली मतलब कमोडिटी होगी गोल्ड, जिसको किसी भी भाव पर खरीदते वक्त लोगों के चेहरे पर मायूसी नहीं होती है। मैडम, क्या लिया आपने? हाँ, मंगलसूत्र लिया। हाँ? मंगलसूत्र। मंगलसूत्र डायमंड का लिया हाँ, आपने? डायमंड के रेट तो बहुत ज़्यादा नहीं बढ़े हैं, है ना? नहीं बड़े हैं, बहुत दिन हो गया, 1 महीना हो गया हम लोगों ने बुक किया। पहले बुक किया था। हाँ, पहले डायमंड लिया आपने क्या लिया? यही अच्छा, ये मंगलसूत्र लिया। कितने का आया ये मंगलसूत्र? क्या प्राइस? तक नहीं किया है। अभी बिलिंग प्राइस नहीं? अच्छा, बिलिंग बाकी है। अच्छा, तो डायमंड गोल्ड सबकी बिक्री हो रही है, इसीलिए हम आपको अलग अलग रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं। चलिए अब हम आपको ले चलते हैं लखनऊ, और लखनऊ का ज्वेलरी मार्केट इस वक्त किस तरह से तैयार है, वहाँ पर बाइंग का ट्रेंड क्या है, ये बताने के लिए हमारे साथ तानिया रस्तोगी वहाँ से जुड़ रही हैं। तानिया जी, मैं मुंबई में ज्वेलरी के शोरूम में हूँ, यहाँ पर बाइंग हो रही है दाम बढ़ने के बावजूद, लेकिन हो सकता है कि वॉल्यूम थोड़ा कम हो जाए ओवरऑल जब फिगर आए। लखनऊ की ज्वेलरी मार्केट का क्या हाल है? मृत्युंजय जी, यहाँ तो काफी अच्छा, भैया मैं आपको अगर बाहर लेके जाऊँ, नीचे ले जाऊँ तो आपको दिखाऊं, काफी अच्छा वॉक इन है, भीड़ है। और जो हम लोग डर रहे थे कि धनतेरस पे दाम इतने बढ़े हैं, शायद हमारी इतनी तैयारी है वो शायद फेल हो जाए, सेल उतनी ना आए,
वैसा होता नहीं दिख रहा है। ज़रूर आप जो कह रहे हैं वॉल्यूम थोड़ी-सी कम ज़रूर है, लेकिन उतनी कम नहीं है जितनी एक्सपेक्टेड थी। लोगों में काफ़ी अंदर तक ये बैठ गया है कि सोने के भाव और आगे बढ़ जाएँगे, तो जो सोना लेना है वो अभी ले लें। जो भी कैश अवेलेबिलिटी है उसको भी सोने में कन्वर्ट कर लें। और चाँदी में इस बार बहुत ज़्यादा वॉक इन होते हुए देख रहे हैं। चाँदी में जैसे हर बार गिफ्टिंग आइटम होता था, इस बार पर्सनल यूज़ के लिए बहुत लोग यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि लग रहा है जो सोना है उसके अलावा चाँदी बहुत ज़ोर से भाग रही है और चाँदी लेना ईज़ी है थोड़ा। तो जो लोग कॉइन्स तो खरीद ही रहे हैं, सोना और चाँदी दोनों में बहुत अच्छे से कॉइन्स की पिकिंग है। लेकिन दोनों ज्वेलरी और चाँदी में पर्सन जैसे खुद थाली सेट, बर्तन, बोल्स, जग, ग्लास, ये सब चीज़ों की चाँदी में बहुत अच्छी मूर्तियाँ। तो देखिए, मूर्तियाँ और कॉइन्स हमेशा सबसे ज़्यादा बिकती हैं धनतेरस के दिन। लेकिन इस बार और जो गिफ्टिंग आइटम्स होते थे उससे ज़्यादा इस बारी पर्सनल यूज़ का चाँदी का भारी सामान बहुत बिक रहा है। बहुत दिनों बाद चाँदी में ऐसा ट्रेंड और इतना ज़्यादा ज़ील आते हुए देखा है कि सोने से ज़्यादा भीड़ चाँदी में इस बार हम लोग को देखने को मिल रही है। और अच्छा अच्छा लग रहा है, जो तैयारी करी वो लग रहा है वर्थ इट है। फाइनल नंबर्स तो बिल्कुल बाद एंड में ही पता चलेंगे, लेकिन अभी देखते हुए लग रहा है वॉल्यूम शायद 19-20 कम हो, बहुत कम नहीं होना चाहिए, पर टोटल धनतेरस का अमाउंट डेफिनिटली पहले से बेटर, पिछले साल से बेहतर होना चाहिए। बिल्कुल, तो ये वहाँ का रुझान क्या है, वहाँ से क्या ग्राउंड रिपोर्ट है, ये हम आपको बता रहे हैं। लेकिन अब आपको हम ले चलते हैं कोलकाता, और कोलकाता से कार्तिकेय बुलियन के दीपक सोनी हमारे साथ जुड़े हैं। दीपक जी, आप बताइए, कोलकाता में शांति है या वहाँ भी धूम? नमस्कार मिथुन जी, आपको धनतेरस की बहुत-बहुत बधाई। जी, कलकत्ता के मार्केट में कस्टमर्स काफ़ी एंथू में ही हैं। जनरली धनतेरस के समय पर हमें हमेशा ये देखने मिलता है कि प्री बुकिंग की हुई प्रोडक्ट की डिलीवरी ज़्यादा होती है, क्योंकि मैक्सिमम कस्टमर्स उस समय ये कोशिश करते हैं कि हम परचेज़ पहले कर लें, डिलीवरी ऑन द डे ऑफ धनतेरस लें, क्योंकि धनतेरस में काफ़ी भीड़ रहती है और हमें समय कम रहता है कि कस्टमर्स उस समय पसंद कर सके, तो एक प्रॉपर समय मिलता है और बुकिंग वो कर देते हैं और डिलीवरी जो है वो धनतेरस के टाइम पे लेते हैं। लास्ट ईयर नवंबर में जब धनतेरस आई थी उस समय गोल्ड 61,700 के आसपास ट्रेड कर रहा था और इस बार उसमें 35% प्राइस में उछाल हमें देखने के लिए मिला है। तो हम ये कह सकते हैं कि वॉल्यूम वाइज हमारी बुक्स पे थोड़ा असर पड़ेगा, बट प्राइस वाइज हमारी बुक्स जो है पिछले साल से ज्यादा ही इस बार हमें संख्या दिखाएगी। और सिल्वर में भी यही ट्रेंड है, सिल्वर में ऑलमोस्ट 40% का उछाल है। तो वॉल्यूम वाइज हम थोड़ा सा फर्क देखने जो दिन के एंड में पता चलेगा हमें कि वो इफेक्ट भी आता है या नहीं आता है, बट कस्टमर्स इतने राइट प्राइस सर, बढ़ने राइट। के बाद ठीक है, तो मतलब आप ये कह रहे हैं कि कस्टमर भी काफ़ी स्मार्ट हैं, एडवांस बुकिंग के जरिए भी उनकी बाइंग हो रही है। निश्चित तौर पे क्योंकि दाम जब बहुत बढ़ गए हैं तो अलग अलग पॉलिसी के जरिए भी कस्टमर की बाइंग हो रही है। अब आपको ले चलते हैं बांद्रा, और बांद्रा से जी मीडिया संवाददाता एकता सूरी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रही है। एकता, आप बताइए, बांद्रा का मूड माहौल, अब तो दिन ढलने लगा है, क्या रुझान वहाँ से? जी मृत्युंजय, दिन ढलने लगा है लेकिन कस्टमर्स की जो संख्या है वो नहीं ढल रही है, क्योंकि इस धनतेरस गोल्ड का प्राइस कहीं पर भी जाए लेकिन अभी भी लोग गोल्ड को तरस रहे हैं। शायद इसीलिए जितने भी लोग हैं वो आफ्टर ऑफिस आज जो है उनकी संख्या बढ़ गई है, क्योंकि गोल्ड एक तो खरीदना ऑस्पिशियस है आज के दिन, दूसरा लोग ये भी मान रहे हैं कि इस बार खरीद लिया तो हो सकता है कि अगली बार भी हम यही बोल रहे हो कि रिकॉर्ड हाई है, तो इस बार का प्राइस एक इन्वेस्टमेंट भी है। मेरे साथ यहाँ पर इस स्टोर की ओनर है यहाँ पर गहना, मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आपको लग रहा था कि इस बार गोल्ड का प्राइस बढ़ गया है तो कहीं ना कहीं लोग कम आएंगे, बिक्री कम होगी, सेल कम होगी? हाँ, वो थोड़ा फियर था, लेकिन टचवुड ऐसे नहीं लग रहा है कि वो हो रहा है। वॉक इन सुबह से ही अच्छे आ रहे हैं और अभी तक आते रहे। और क्या लोग प्रेफर कर रहे हैं? गोल्ड ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं, सिल्वर, डायमंड, किस तरह की ज्वेलरी प्रेफर कर रहे हैं? दोनों गोल्ड और डायमंड के लिए लोग आ रहे हैं, तो मुझे लगता है शायद थोड़ा ज़्यादा डायमंड, फिर गोल्ड और फिर सिल्वर। और हम हर बार कहते हैं सोना बढ़ रहा है, पिछली बार के कंपैरिजन में मैं आपसे पूछूं तो क्या इस बार सेल ज़्यादा हुई है आपकी? अभी तक पता नहीं, ऐसे लग रहा है कि शायद थोड़ा ऊपर गया है, लेकिन वो कल पता चलेगा।
जी बिल्कुल। अभी पहले जिस तरह से हम भाषा में बात करें रुझान या फिर जो नंबर्स इनको लग रहे हैं वो यही लग रहे हैं कि गोल्ड प्राइजेस कहीं पर भी जाए, इस समय वो भाव मैटर नहीं करता। आपके इमोशंस, आपके अंदर जो भाव चल रहे हैं वो मैटर करते हैं। और ऑस्पिशियस डे धनतेरस, और इसीलिए लोग आ रहे हैं, सोना खरीद रहे हैं। अगर प्राइस ज़्यादा है तो कहीं ना कहीं अगर किसी को फॉर एग्जांपल 10 ग्राम खरीदना था वो तो 7-8 ग्राम खरीद रहा है, लेकिन खरीदना ज़रूर है क्योंकि ये एक शुभ दिन है सोना खरीदने के लिए। मृत्युंजय बिल्कुल, तो सोना खरीदना है और हम आपको अलग अलग मार्केट का मूड माहौल इसलिए बता रहे हैं ताकि आप ये जान पाएँ कि रिकॉर्ड तेज़ी के बाद का मार्केट का सेंटीमेंट क्या है और क्या वाकई कुछ रुझान कम हुए हैं या उसमें कोई बदलाव नहीं आया, ये हम जानने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, जो सुबह से हम रिपोर्ट आपको दिखा रहे हैं कि किसी ने ये शिकायत नहीं की कि दाम बहुत बढ़ गए तो इस बार मैं नहीं खरीदूंगा या नहीं खरीदूंगी या बहुत कम। मतलब गोल्ड ऐसी कमोडिटी है कि खरीदने के बाद लोग खुशी होते हैं। मैडम क्या ले रही हैं आप? देख रही हूँ, जो पसंद आएगा वो लूँगी। तो मतलब क्या बजट में आ रहा है या कुछ दाम ज़्यादा लग रहा है आपको? कभी भी बजट में नहीं आता। कभी भी नहीं आता, फिर भी आप लोग लेती हैं, है ना? बिल्कुल बिल्कुल। तो मतलब दाम तो बहुत बढ़ गए, तो कुछ क्वांटिटी कम कर रही हैं खरीदने में? वो एक्चुअली हम लेडीज़ का क्या होता है ना, जो एक बार पसंद आ जाता है फिर वो दाम नहीं क्वालिटी देखते। दाम का नहीं देखते हम लोग, तो वो प्रेशर हस्बैंड पे आता है फिर। ये बात बिल्कुल कह रही है कि मतलब जो पसंद आ जाए फिर वो दाम नहीं देखते हैं, फिर वो प्रेशर हस्बैंड के ऊपर आता है। आप देखिए पसंद कर रही हैं। क्या है मैडम ये क्या दिखा रही हैं इनको आप? ये पेंडेंट सेट है। अच्छा, क्या क्या प्राइस है, क्या प्राइस है इसका? ये अप्रोक्स 1,50,000 का है। बताइए, ये 1.5 लाख का एक है ना? हाँ, मतलब ये पेयर। ये पेयर Yes. है ना? ये पेयर 1.5 लाख का है ना? 1,50,000। बताइए 17 ग्राम है ये और 1.5 लाख का है, लेकिन लोग ले रहे हैं। आपको देखने में लग रहा होगा बहुत छोटा, लेकिन आप देखिए 1.5 लाख का प्राइस है। हमारे साथ मैं जानना चाहता हूँ कि आज सुबह से किस तरह की बिक्री हुई है, कितनी बिक्री हुई है, लास्ट ईयर के मुकाबले ज़्यादा हुई है, कम हुई है, ये बताने के लिए हमारे साथ अभिजीत हैं, जो कि स्टोर के हेड हैं, मैनेजर हैं। अभिजीत जी, आप बताइए कि आज सुबह से किस तरह का रुझान है लास्ट ईयर के मुकाबले? नमस्ते सर। एक्चुअली सर धनतेरस तो आज है, लेकिन हम लोगों का ये जो तैयारी है धनतेरस का वो तो 1 महीना पहले से ही शुरू हो जाता है। तो उसी के हिसाब से अगर आप देखेंगे हम लोगों का जितना भी हाई वैल्यू कस्टमर है उनका हम लोग इससे पहले से एडवांस बुकिंग करके रखे थे, क्योंकि अगर आप देखोगे लास्ट ईयर के मुकाबले गोल्ड रेट भी बढ़ा है तो ऑटोमेटिकली हम लोगों का सेल भी बढ़ा है। और अगर आप वेट रेंज वाइज भी देखेंगे तो लास्ट ईयर के मुकाबले हम लोगों का वेट रेंज भी 2% के करीब बढ़ा है। मतलब लास्ट ईयर के मुकाबले आप कह रहे हैं कि बिक्री बढ़ रही है? बिक्री बढ़ रहा है क्योंकि ये धनतेरस है सर। गोल्ड रेट जितना भी बढ़े, क्योंकि इसके साथ एक इमोशन जुड़ा हुआ है तो कस्टमर आएंगे। कोई लाइट वेट ज्वेलरी आप लोगों ने इंट्रोड्यूस किया है दाम बढ़ने के बाद? मतलब मैं जानना चाहता हूँ कि ज्वेलरी की ट्रेंड में क्या बदलाव आया है लास्ट ईयर के मुकाबले? सर देखिए, अभी क्या है, कस्टमर का अभी जो टेस्ट है वो अभी चेंज हो गया है। अभी मैक्सिमम जो वुमेन है वो वर्किंग है, तो वहाँ पे वो लोग जो ऑफिस में जो पहनते हैं उसमें तो इतने हेवी ज्वेलरी पहन नहीं सकते, तो उसके लिए हम लोगों को एवरलाइट ज्वेलरी भी है। अच्छा। जो हम लोगों का 4-5 ग्राम से भी स्टार्ट होता है। हम लोगों का डायमंड का भी एवरलाइट ज्वेलरी है। तो वहाँ से अगर आप देखोगे 25-30 हज़ार से लेके 1 लाख, 1.5 लाख, 2 लाख सब रेंज का हम लोग ज्वेलरी रखते हैं और उसी के हिसाब से कस्टमर लेते हैं। ओके, तो मतलब ये कह रहे हैं कि बाइंग के ट्रेंड में कोई बदलाव नहीं हुआ है। लेकिन तानिया जी, क्या लखनऊ में क्वांटिटी में कुछ कमी आ रही है बाइंग में? क्योंकि आप जो ज्वेलरी 10 ग्राम मान लीजिए किसी को लेना है, जो पिछली बार 50,000 या 55,000 में आ रहा होगा, वो अब 78,000 में आ रहा है, तो क्या वॉल्यूम में कुछ कमी आई है तानिया रस्तोगी जी? जी जरूर, वॉल्यूम में कमी है। मतलब बोले तो जिसको भाई 10 ग्राम खरीदना है वो शायद 8 ग्राम खरीद पा रहा है। लेकिन मैं ये बात भी कहूंगी मिथुन जी कि ज्यादा लोग आ रहे हैं खरीदने, जिसको शायद नहीं लेना था वो भी अभी आ जा रहा है कि सोना इज अ वेरी गुड बाय है। सोना ने देखिए, अगर आप चार्ट में देखें तो इक्विटी को भी पिछले 20 साल में पीछे छोड़ा है। तो कई लोग हैं जो नए, सोने का मार्केट एक्सपैंड हुआ है, नए कस्टमर्स इस बार बहुत है, चांदी में नए कस्टमर्स बहुत है, जो फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर्स हैं वो इस टाइम बहुत है। तो पर पर्सन अगर मैं कहूंगी तो जरूर कमी है, लेकिन टोटल में अगर देखेंगे तो बढ़ावा है। राइट, चलिए, तो ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। अब आपको ले चलते हैं जयपुर और आपको दिखाते हैं कि जयपुर का ज्वेलरी मार्केट इस वक्त किस तरह से तैयार है। और जयपुर से ग्राउंड रिपोर्ट बताने के लिए
जी मीडिया संवाददाता दामोदर प्रसाद इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दामोदर, आप बताइए जयपुर में क्या चहल पहल है आज ज्वेलरी मार्केट में? देखिए, आज धनतेरस और धनतेरस की ये मान्यता है, पौराणिक मान्यता है कि आज के दिन यदि आप सोना चांदी खरीदते हैं तो आपके घर में कह सकते हैं कि माँ लक्ष्मी का प्रवेश होता है, यानी आपके घर में सुख समृद्धि और माँ लक्ष्मी का प्रवेश होगा। तो उसी को लेकर आज बाज़ारों में काफ़ी रौनक देखने को मिल रही, काफ़ी उत्साह है लोगों में सोना चांदी खरीदने का। आपको मैं एक तस्वीर दिखाऊंगा कि लोग यहाँ जो आज सोना चांदी खरीदने के लिए पहुँचे हैं और अपनी अपनी मनपसंद का आइटम से, यानी कह सकते हैं कि ज्वेलरी पसंद भी कर रहे हैं और देख भी रहे हैं, क्योंकि आज शुभ दिन माना जाता है धनतेरस पर सोना चांदी खरीदना। हमारे साथ कुछ लोग हैं, उनसे पूछते हैं, मैडम क्या कहेंगे, क्योंकि आज का दिन शुभ माना जाता है, क्या खरीदने आए हो? क्या? हम इयररिंग्स खरीदने के लिए आए हैं, अभी देख रहे हैं, अगर पसंद आएगा तो फिर लेंगे। आप क्या पसंद कर रहे हैं मैडम आज, क्योंकि खास दिन होता है आज? हम नेकलेस पसंद करने के लिए आए हैं। क्या पसंद किया आपने कुछ? हाँ किया। देखिए, हमारे साथ जो ओनर हैं, दुकानदार, उनसे बात करते हैं, क्योंकि ख़ास तौर से जो आज गोल्ड में जिस तरीके से सिल्वर 1 लाख के ऊपर है, गोल्ड लगातार बढ़ रहा है 80,000 से ऊपर, तो कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है? सर क्या कहेंगे, क्योंकि सोना चांदी का भाव बढ़ रहा है, उसका प्रभाव ग्राहकी में कितना देखने को मिल रहा है लोगों में? नहीं, सोने चांदी के भाव पहले से काफ़ी कीमतों में बढ़ रहे हैं, पर लोग जो 10 ग्राम देने वाला 5 ग्राम 6 ग्राम परचेज कर रहा है, बाकी सेल उतनी की उतनी हो रही है। सेल उतनी की उतनी हो रही है। सर आप क्या कहेंगे, कितना प्रभाव देखने को मिल रहा है, क्योंकि गोल्ड और सिल्वर लगातार बढ़ रहा है, कह रहे हैं कि 2025 तक 1.25 लाख रुपए चांदी पहुंचेगी? बिल्कुल सर, बिल्कुल सही बात है, ऐसा होगा ही होगा, बिल्कुल सही बात है। चांदी 1,25,000 होगी और सोना भी 90,000 तक करीब पहुँचेगा और काम बहुत अच्छा चल रहा है, सब लोग परचेजिंग खूब कर रहे हैं, बाइंग खूब हो रही है साहब जी। अब काफ़ी युद्ध वगैरह चल रहे हैं, बाहर फॉरेन युद्ध हो रहे हैं, सारा हो रहा है, इसमें काफ़ी इफेक्ट हो रहा है। एरोप्लेन चांदी अगर एरोप्लेन काम में आती है, बनाने के अंदर काम आती है बहुत सारी, उससे सब चीज़ें हो रही है इफेक्ट। लेकिन जयपुर के मार्केट का हम आपको हाल बता रहे थे, अब आपको बताते हैं कि दिल्ली में दिल्ली के बाजार में इस वक्त ज्वेलरी और गोल्ड खरीद को लेकर, सिल्वर खरीद को लेकर क्या ट्रेंड दिख रहा है, ये बताने के लिए दिल्ली से हमारे संवाददाता अनुवेश रथ इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। अनुवेश, बताइए क्या मूड माहौल वहाँ पर? जी देखिए, सबसे पहले हम बता दें, हम अपने दर्शकों को और आपको सभी को धनतेरस की बहुत बहुत बधाई, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी के साथ साथ अभी हम गोल्ड ज्वेलरी स्टोर पे हैं। आप देख सकते हैं जिस तरीके से भीड़ यहाँ पे घर से निकल के आ रही है। हालांकि ये बताया जा रहा है, ये सही बात है कि गोल्ड के रेट्स जो हैं वो ऑल टाइम हाई पे है। सिल्वर का रेट अगर आप बात करें 1 लाख से ऊपर का रेट चल रहा है, लेकिन उसके बावजूद अगर आप देखें जो नए कस्टमर्स है, क्योंकि ये एक ट्रेंड से हो रखा है कि आजकल लोग जो धनतेरस का दिन होता है उसी दिन यहाँ पे गोल्ड, सिल्वर, डायमंड खरीदने अपने घरों से निकलते हैं। कहीं ना कहीं ये ऑस्पिशियस भी माना जाता है, एक रिलीजियस सिम्बॉलिज्म भी है। और उसी के साथ साथ घर की जो गृहणियाँ होती हैं, जो घर की लक्ष्मियाँ कही जाती हैं, उनके लिए खरीदने का एक बढ़िया अवसर होता है, जिसमें उनके पति या उनके माता पिता या उनके जो गार्जियन होते हैं वो कहीं ना कहीं मना भी नहीं कर सकते। लेकिन हाँ, गोल्ड आप देख रहे हैं जिस तरीके से पिछले कई सालों से लगातार गोल्ड की रेटें बढ़ते जा रहे हैं, तो ये भी लोगों का मानना है कि इस बार अगर हम 80,000 में खरीद रहे हैं तो अगले साल तक वो कम से कम 80-85 तक तो चला ही जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक इन्वेस्टमेंट के पर्पज से भी ले रहे हैं लोग गोल्ड। और उसी के साथ साथ ऑब्वियसली धनतेरस का पावन अवसर भी है, जहाँ माँ लक्ष्मी को हम अपने घर बुलाते हैं, हमारे घर पर उनका आगमन होता है। वहीं पीपी पवन गुप्ता साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, स्टोर पर इस बार का कैसा चहल पहल रहा है? पिछले कई सालों से हम आपके स्टोर्स पे आते रहे, भीड़ इस बार ज़्यादा दिख रही है पिछले सालों के कंपैरिजन? देखिए, कस्टमर तो इस बार भी, लास्ट ईयर भी अच्छे थे, इस बार भी अच्छे हैं। और लास्ट ईयर गोल्ड का रेट 60,000 था, इस बार 80 है, तो 60,000 भी बहुत ज़्यादा था, एकदम 10,000 बढ़े थे, इस बार 20,000 बढ़ गए। और जो जैसे अभी आपने कहा कि हर साल गोल्ड का रेट बढ़ रहा है और नेक्स्ट ईयर और बढ़ने की उम्मीद है। मेरे ख्याल में आपने 80-85 बोला, मैं मानता हूँ लगभग 95,000 या 1 लाख के आसपास हो जाएगा। तो इस बार भी लोगों में गोल्ड खरीदने का या चांदी खरीदने का एक्साइटमेंट कम नहीं है। और इस बार हमने विशेष रूप से टेम्पल ज्वेलरी बनाई है, मैं आपको दिखाना चाहूँगा। जैसे ये टेम्पल ज्वेलरी मैंने बना कर दिखाई है, और ये ज्वेलरी जैसे 200 ग्राम में बननी चाहिए, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने वेट बहुत लाइट किया है, इसका 40% तक वेट लाइट करके इसको बनाया है। जैसे हर आदमी, हर
हर पोजीशन का आदमी इसको खरीद सके अपनी रेंज के अकॉर्डिंग। अब बात करें तो ये एक नए तरीके का चीज़ है कि आपने अपने स्टोर में इस तरीके के आपने पूरे डिस्प्ले में ही नहीं रखा बट लाइव आपने बैठाया। आई थिंक गोल्ड के साथ साथ डायमंड के भी यहाँ पे आपने तैयार किया है। तो जिस तरीके से ये एक नया कॉन्सेप्ट है कि लोगों को सिर्फ डमी पे ही नहीं मतलब रियल इंसान पे वो कैसा लगेगा ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहेगा। इसी के साथ साथ सर क्या गोल्ड के साथ साथ गोल्ड का रेट ज़्यादा है तो डायमंड तो ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें, बिल्कुल अनुवेश, और ये बेहद दिलचस्प तस्वीरें हम आपको देश के अलग अलग हिस्सों से दिखा रहे हैं। ये दिखाने का हमारा मकसद ये है, जी बिजनेस देश का नंबर 1 बिजनेस चैनल है, तो हमारी ये जिम्मेदारी बनती है कि हम आपको देश के अलग अलग कोने से ये बताएं, समझाएं कि इस रिकॉर्ड तेजी के बाद बुलियन का बाजार किस तरह से बिहेव कर रहा है, किस तरह की डिमांड है, क्या लाइट वेट ज्वेलरी की डिमांड ज़्यादा है, कस्टमर की चॉइस इस बार क्या है, ये हम आपको अलग अलग वॉइसेस अलग अलग शहरों से बता रहे हैं, सुना रहे हैं, दिखा रहे हैं। अब लखनऊ चलते हैं, तान्या रस्तोगी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। तान्या जी, आप जरा बताएं अपने स्टोर में दिखाएं, अगर आप दिखा सकती हैं कि क्या मतलब कितने लोग वहाँ पर हैं, किस तरह की बाइंग हो रही है, अगर आप ये दिखा पाएं हमें। तान्या जी, ये वाला जो शोरूम है ये 4 फ्लोर का शोरूम है, इसमें 1 फ्लोर पे आप इतना भी देख रहे हैं, सिर्फ ये गोल्ड का एक स्पेसिफिक सेक्शन है। तो आप भी देख पा रहे हैं कि किसी में भी टाइम पे ये डल नहीं हो रहा है, मुहूर्त वाइज आ रहे हैं लोग, मुहूर्त भी लिखे हैं जो शाम का है बात का, तो भी लोग आगे देख के पहले से बैठ के बुकिंग्स बहुत पहले से हो चुकी है। सिल्वर में भी बहुत ज्यादा वॉकिंग है, मैं आपको यही दिखाना चाह रही थी स्टोर पे, भीड़ देखिए कम नहीं हो रही है और काफी अच्छी चहल पहल है, बहुत अच्छा लग रहा है। हमारी इंडस्ट्री को ये बहुत उम्मीद रहती है, धनतेरस के दिन से सबने बहुत तैयारी करी थी और वो वर्जित होते हुए देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और आई थिंक आपके चैनल के थ्रू ये लोगों को भी समझ में आ रहा है कि सोना आगे चल के और ही महंगा होएगा, तो इस टाइम लेके भी किसी के मन में दुखी नहीं है, सबको लग रहा है। बिल्कुल, ये तस्वीर है लखनऊ की जो तान्या जी हमें दिखा रही हैं। क्विकली मैं आपसे जानना चाहता हूँ दीपक सोनी जी, अब क्या दाम में जो बढ़ोतरी हमने देखी है अब वो रुक जाएगी? सर बहुत हो गया, आप तो रोकिए। सोनी जी, दीपक सोनी आप म्यूट पे अनम्यूट हो जाएं। सॉरी मृत्युंजय जी, नियर टर्म में तो ऐसा नहीं लग रहा है कि बहुत ज्यादा गिरावट हमें देखने के लिए मिलेगी। 60,000 से 80,000 का जो सफर तय किया है सोने ने, उसमें उसे सिर्फ 1 साल लगा है, तो ये कहीं ना कहीं ट्रस्ट बढ़ाएगा और उत्साहित करेगा कस्टमर्स को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। हम एक पुल बैक देख सकते हैं जो हो सकता है हमें यूएस इलेक्शन नवंबर 5th और 7th के आसपास कहीं देखने के लिए मिले, बट ओवरऑल फ्यूचर जो है वो गोल्ड और सिल्वर दोनों का बहुत ब्राइट है, तो कस्टमर्स इसमें इन्वेस्ट करेंगे, हम ऐसी उम्मीद रखते हैं। चलिए, बहुत शुक्रिया दीपक सोनी जी आपका, तान्या रस्तोगी जी आपका, और बहुत शुक्रिया एकता आपका, अनुवेश आपका, दामोदर आपका, इस बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट के लिए हमारे साथ जुड़ने के लिए। लेकिन जी बिजनेस पर ग्राउंड रिपोर्ट का ये सिलसिला लगातार जारी है। छोटा सा ब्रेक, तुरंत लौटते हैं। नमस्कार।